तो पॉल से डार्क ऐश के बारे में जानने के बाद ऐश तुरंत कैंटो रीजन से निकल जाता है और सीनो रीजन की ओर जाता है। और पूरे रास्ते वो यही सोच रहा था कि आखिर ये डार्क ऐश है कौन, जो कि बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, और आखिर वो कहाँ से आया है और लोगों के पोकेमॉन्स को क्यों मार रहा है। और इसी के साथ फाइनली ऐश पहुंच जाता है सीनो रीजन, और सीनो रीजन में आने के बाद वो पॉल से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो पॉल को देखता है। और पॉल ने ऐश को कहा, ऐश तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। और फिर ऐश ने पॉल की इस हालत को देखकर कहा, पॉल मुझे ये बताओ कि आखिर ये डार्क ऐश है कौन, और ये सब शुरू कब से हुआ, और तुम उससे कब और कैसे मिले, और क्या उसने तुम्हें ये बताया कि वो यहाँ पर किस लिए आया है। और फिर पॉल ने ऐश को बताया कि ये सारी चीज़ें अभी कुछ दिन पहले से शुरू हुई हैं, जहाँ पर हमें ये पता चला था कि कोई अनजान ट्रेनर है जो कि बैटल में जीतने के बाद दूसरे ट्रेनर्स के पोकेमॉन को ख़त्म कर रहा है, और उस ट्रेनर का फेस आज तक किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वो हमेशा अपने फेस को कवर करके रखता है। और पॉल की इन सब बातों को सुनकर ऐश ने उससे पूछा, तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि वो मेरे जैसा दिखता है। और फिर पॉल ने ऐश को बताया कि जब मैं उस रात को उससे मिला था तो हमारे बीच एक बैटल हुई थी, जहाँ पर इलेक्ट्रोवायर के एक अटैक से गलती से उसका फेस मास्क हट गया, और मैंने जब उसका फेस देखा तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिख रहा था, लेकिन उसके बॉडी से एक अजीब सी डार्क लाइट निकल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास बहुत सारी निगेटिविटी है। और एक सेकंड के लिए मैंने भी ये मान लिया था कि ये कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, लेकिन बाद में जो उसने मुझे अपने बारे में बताया उसे सुनकर मैं शॉक हो गया। वो खुद को डार्क ऐश कह रहा था, और उसने मुझे बताया कि वो जल्द ही तुम्हें और तुम्हारे पोकेमॉन को ख़त्म करने वाला है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो ऐसा क्यों करेगा। और फिर उसके बाद उसके अंदर से निकलने वाली उस डार्क एनर्जी ने मुझे बेहोश कर दिया, और फिर वो वहाँ से चला गया। और फिर पॉल से इन सब बातों के बारे में जानने के बाद ऐश फिर से ये सोच में पड़ गया कि आखिर वो डार्क ऐश है कौन, लेकिन इस बार उसने सोच लिया था कि वो इस डार्क ऐश का पता लगाएगा और उसकी पूरी सच्चाई को जानेगा। तभी टीवी पर एक न्यूज़ आता है जिसमें बताया जा रहा था कि एक मिस्टीरियस ट्रेनर लोगों के पोकेमॉन्स को ख़त्म कर रहा है, और अब तक वो ट्रेनर कौन है, कहां से आया है, इसके बारे में कोई भी नहीं जान पाया, और ना ही कोई उसे पकड़ पाया है। और फिर ये सब चीज़ें देखने के बाद ऐश ये समझ जाता है कि इन सब चीज़ों से उस डार्क ऐश का सीधा मतलब ऐश को अपने पास बुलाना है, ताकि वो उसके और उसके पोकेमॉन को ख़त्म करके अपना मकसद पूरा कर सके। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐश ने अब ये सोच लिया था कि वो इस मिस्टीरियस ट्रेनर डार्क ऐश को पोकेमॉन वर्ल्ड से पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऐश के पास एक लेटर आता है जिसमें उस डार्क ऐश का चैलेंज दिया हुआ था, और उसने अपने लेटर में कहा था कि अगर तुम सच में खुद को एक पोकेमॉन मास्टर कहते हो और सच में तुम एक ताकतवर ट्रेनर हो तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो, और अभी से 3 दिन बाद हमारा बैटल होगा तुम्हारे ही रीजन यानी कि कैंटो रीजन में, और ये बैटल पूरी तरह से ऑफिशियल होगा। लेकिन बैटल का रूल ये है कि अगर मैं इस बैटल में जीतता हूँ तो मैं बैटल के खत्म होने के साथ साथ तुम्हें और तुम्हारे पोकेमॉन्स को खत्म कर दूंगा। और मुझे ये भी पता है कि तुम अभी भी ये जानना चाह रहे हो कि आखिर मैं कौन हूँ, तो जल्दी तुम्हें ये भी पता चल जाएगा, तो तैयार हो जाओ खत्म होने के लिए। और फिर लेटर को पढ़ने के बाद ऐश गुस्से में आ जाता है, और उसने उसी वक्त से ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐश ने यह फैसला कर लिया था कि किसी भी हाल में वो इस बैटल में नहीं हारेगा। और इसी तरह ऐश वहाँ पर ट्रेनिंग करने लगा। अभी हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैंटो रीजन के अंदर एक स्टेडियम में सभी लोग आ जाते हैं, और फिर वहाँ पर आता है वो डार्क ऐश, जिसके आने से ही आसपास का सारा मौसम बिगड़ जाता है। और फिर वहाँ पे आता है ऐश, और ऐश को देखते ही पूरे ऑडियंस में सभी उसे चीयर करने लगे। और फिर स्टेडियम में आने के बाद डार्क ऐश को बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर आ पाओगे, लेकिन तुम आए, मतलब तुम सच में एक ताकतवर ट्रेनर हो। लेकिन ऐश ने उससे पूछा कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, बस मुझे इतना बताओ कि आखिर तुम मेरे और मेरे पोकेमॉन्स के पीछे क्यों पड़े हुए हो, और क्यों तुम हमें ख़त्म करना चाहते हो। और फिर ये सब सुनते ही उस डार्क ऐश ने वहाँ पर अपने ऑरा से एक दूसरी दुनिया क्रिएट कर दी, जहाँ पर वो और बस ऐश थे। और फिर उस डार्क ऐश ने ऐश को अपनी असलियत बताई कि वो कोई और नहीं बल्कि पोकेमॉन लैंटिस के राजा हैं। और फिर इतना सुनते ही ऐश वहाँ पर शॉक हो गया, और ऐश ने उससे पूछा कि पिछली बार भी तुम मेरे अंदर आए थे, लेकिन उसके बाद तुम्हें दोबारा से बंद कर दिया गया था, तो आखिर तुम बाहर कैसे आए। और फिर उसने ऐश को बताया कि तुम्हारे जाने के कुछ टाइम बाद एक और लड़का वहाँ पे आया था, जिसने मुझे गलती से वहाँ से बाहर निकाल दिया, और इस बार बाहर निकलते ही मैंने उसे ख़त्म कर दिया। लेकिन तुम वो पहले ट्रेनर हो जिसकी बॉडी में आने के बाद मुझे एक अलग तरह का ऑरा महसूस हुआ, जो कि काफ़ी अलग
और ताकतवर था, इसलिए मैं तुम्हें ख़त्म करना चाहता हूँ। तुम्हें ख़त्म करने के बाद तुम्हारा ऑरा मेरे अंदर चला जाएगा और उसके बाद मैंने जो इस डार्क ऐश का आधा रूप लिया है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इन सब के अलावा सबसे बड़ी बात, मेरा सपना पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड पे राज करने का जो है वो भी पूरा हो जाएगा। और ये सब सुनकर ऐश हैरान हो गया, लेकिन उसने उसे कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और इस बार भी तुम वापस से वहीं पर जाने वाले हो जहाँ से तुम पहले आए थे। और फिर इतना सब होते ही वो डार्क ऐश बस ऐश को इतना कहता है, चलो बैटल करके इसका फैसला करते हैं। और फिर वो लोग वापस से उसी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ पर वो पहले बैटल करने वाले थे। तभी ये बैटल शुरू होता है, जहाँ पर ये बैटल 3-3 पोकेमॉन का था और ऐश ने सबसे पहले यूज किया अपने सरफेस्ट को और वहीं पर डार्क ऐश ने यूज किया अपने पहले पोकेमॉन के रूप में डार्क लुकारियो को। और फिर ऐश ने अपने सरफेस्ट को नाइट स्लैश का हमला करने को कहा, जहाँ पर डार्क ऐश ने अपने लुकारियो को कहा डार्क स्फीयर करने को। और ये डार्क स्फीयर इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने सरफेस्ट के अटैक के साथ साथ सरफेस्ट को मैच से बाहर कर दिया। और फिर हम देखते हैं कि इस बैटल में पहली जीत डार्क ऐश की हुई और उसके लुकारियो की पावर देखकर ऐश वहां पर पूरी तरह से हैरान हो गया था। लेकिन उसने अपने दूसरे पोकेमॉन को यूज़ किया जो कि था चारिज़ार्ड। और फिर चारिज़ार्ड और डार्क लुकारियो के बीच एक एपिक बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहां पर कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। एंड इन दोनों की बैटल से पूरा स्टेडियम तबाह हो चुका था। और आखिर में हम देखते हैं कि इस बैटल के अंदर डार्क लुकारियो और चारिज़ार्ड दोनों एक साथ ही मैच से बाहर हो गए। लेकिन इस चीज़ को देखकर ऐश थोड़ी देर के लिए चिंता में चला जाता है, क्योंकि अब उसके पास बस उसका एक ही पोकेमॉन बाकी था और वहीं पर डार्क ऐश के पास अभी भी उसके 2 पोकेमॉन बाकी थे। तभी ऐश अपने आखिरी पोकेमॉन के रूप में पिकाचू को यूज करता है और डार्क ऐश ने अपने दूसरे पोकेमॉन के रूप में स्पिरिटूम को यूज किया, जो कि किसी नॉर्मल स्पिरिटूम की तरह नहीं बल्कि कुछ अलग लग रहा था। और फिर हमें पिकाचू और स्पिरिटूम के बीच में एक बैटल देखने को मिलती है, जहाँ पर ऐश ने इस बैटल के अंदर अपने और पिकाचू की पूरी पावर लगा दी थी। एंड वहीं पर दूसरी तरफ डार्क ऐश ने भी पिकाचू को हराने के पीछे अपनी पूरी पावर लगा दी। लेकिन इस बैटल के आखिरी में हम देखते हैं कि आखिरकार पिकाचू भी मैच से बाहर हो जाता है, लेकिन डार्क ऐश का स्पिरिटूम अभी भी मैच में बना हुआ था और इसी के साथ ऐश इस मैच में हार जाता है। और इस चीज को देखकर डार्क ऐश हंसते हुए ऐश को कहता है, तो अब तैयार हो जाओ खत्म होने के लिए, क्योंकि तुम इस बैटल में हार चुके हो। और फिर इस बात को कहते ही डार्क ऐश के बॉडी से एक डार्क लाइट निकलती है जो कि ऐश के पास आ रही थी। तभी हमें देखने को मिलता है कि कहीं से आवाज आती है, डार्क पल्स का हमला करो। और वो डार्क पल्स सीधा जाकर डार्क लाइट से टकरा जाता है, जहाँ पर पूरे स्टेडियम में धूल भर जाती है। और ये देखकर हैरानी से डार्क ऐश कहता है कि ये कौन है जो कि मेरे बीच में आ रहा है। और तभी जब धूल हटती है तो हम देखते हैं कि उस स्टेडियम में ऐश नहीं है,